इस अभियान में जुड़ने मात्र से ही हजारों साधकों के जीवन में बहुत ही कल्याणकारी परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही ऋषि प्रसाद मैगजीन के सेवादारी श्री रामचंद्र पंडा के जीवन में भी हुआ है। आइए हम सब देखते हैं उड़ीसा के रहने वाले श्री रामचंद्र पंडा के जीवन की सत्य घटना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। उड़ीसा के श्री रामचंद्र पंडा जी ऐसे ही एक परम सेवादार हैं जो सदा गुरु सेवा में लीन रहते हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा के फलस्वरूप उन्हें पूज्य बापूजी द्वारा स्पर्शित रुद्राक्ष का मनका मिला था, जिसे उन्होंने अपनी तुलसी कंठी में पिरोकर हमेशा अपने गले में धारण किया। माँ, हमें पता चला कि पिताजी को 11,000 वोल्ट की बिजली का झटका लगा है। लोग उन्हें अस्पताल ले गए हैं। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। चलो बेटा, जल्दी अस्पताल चले। माँ, देखो पिताजी की हालत। इनका बायां हाथ, छाती, पीठ और टांगे सब जल चुके हैं। लेकिन माँ, देखो इतने बड़े झटके के बाद भी इनके गले की तुलसी माला, रुद्राक्ष का मनका सुरक्षित है। इसी वजह से इनकी श्वास नली बच गई है। देखिए, मरीज की चमड़ी बहुत गहराई तक जल चुकी है। हम प्लास्टिक सर्जरी तो करेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि यह सफल होगा या नहीं। अगर सर्जरी सफल नहीं हुई तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप अपनी कोशिश कीजिए, हमारे गुरुदेव सब ठीक कर देंगे। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अंतिम सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया है। हमने होश में लाने के बहुत प्रयास किए, पर मरीज होश में नहीं आ रहे हैं। अगर अब होश आया तो गुड लक, नहीं तो बैड लक। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, अब आप ही संभालिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरिओम। अनबिलीवेबल, सरप्राइजिंग। रामचंद्र जी की सभी प्लास्टिक सर्जरियां पूरी हो चुकी हैं और उन्हें अब होश आ गया है। ये तो हमारे मेडिकल साइंस से परे है। ये तो ज़रूर आपके बाबा जी ने ही चमत्कार किया है। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। बहन जी, आपके पति के साथ इतना बड़ा और भयानक हादसा हो गया, मौत के मुंह से बाहर आए हैं, फिर भी आपके परिवार के किसी सदस्य के चेहरे पर कोई दुख या शिकन क्यों नहीं दिखती है? आप लोग इतने शांत कैसे हैं? हाँ बहन जी,
यह सब हमारे गुरुदेव की कृपा और उनके सत्संग का ही प्रताप है कि 11,000 वोल्ट का बिजली का झटका किसी भी इंसान के शरीर को राख करने के लिए काफ़ी था। लेकिन हमारे गुरुदेव द्वारा स्पर्शित वो रुद्राक्ष का मनका जो हमारे पतिदेव जी को ऋषि प्रसाद की सेवा करने पर आशीर्वाद में मिला था, उसको वो सदैव पहने रहते हैं, जिससे उनकी कृपा का अदृश्य रक्षा कवच सदा इनके साथ था, जिसने इन्हें काल के गाल में जाने से बचा लिया और ये सकुशल घर लौट कर आए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो देखा ना, आप सबने उड़ीसा के रामचंद्र पंडा जी को, जो ऋषि प्रसाद के सेवाधारी हैं। उन्होंने ऋषि प्रसाद मैगजीन वितरण की सेवा की और उसी के फलस्वरूप बापूजी द्वारा स्पर्शित प्राप्त प्रसादी से उनकी रक्षा कैसे हुई। यहाँ पर श्री आशा रामायण की ये पंक्ति बिल्कुल सही साबित होती है। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। ऐसे करुणा मूर्ति, कृपा के सागर और सर्व समर्थ मेरे पूज्य गुरुदेव को हमारा अनंत अनंत प्रणाम।